नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म मुद्रा की चर्चा करेंगे। पद्म मुद्रा भौतिक सुख को बढ़ाने वाला माना जाता है। जब कभी भी आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से संबंधित किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तब पद्म मुद्रा लगाने से आपका सफलता का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाता है। पद्म मुद्रा लगाने से लक्ष्मी से संबंधित किसी भी प्रकार की जो साधना आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। पद्म मुद्रा के द्वारा हम भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु के सभी स्वरूप को हम प्रसन्न करते हैं। उसी तरह से माता लक्ष्मी और उनके सभी स्वरूप को हम प्रसन्न करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से ही सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है। तो याद रखें, भगवान विष्णु के किसी भी रूप का, आप नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप नारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं या माता लक्ष्मी के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, तो ये पद्म मुद्रा लगाने से आपको लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये मुद्रा कैसे लगाएं और इसकी विधि क्या है। सामान्यतः किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में बैठ जाएं और इस तरीके से मुद्रा लगाएं। ये देखिए, बीच में एक चक्र मुद्रा बताया था। चक्र मुद्रा इस तरीके से होता है, बीच में जो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो है पद्म मुद्रा है, तो पद्म मुद्रा में क्या है, ये जोड़ लिया जाता है। चक्र मुद्रा में पद्म मुद्रा में सिर्फ इतना ही फर्क है, चक्र मुद्रा ऐसे लगाई जाती है और जो ये पद्म मुद्रा है वो ये देखिए दोनों ऐसे जोड़ लेते हैं और ये हाथों को भी जोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसको हाथ जोड़ लिया, जोड़ के ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये होती है पद्म मुद्रा। तो ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आप 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। ये करने के बाद, ये पद्धति करने के बाद आप भगवान विष्णु की जो मंत्र का जाप, साधना जो भी आप कर रहे हैं वो शुरू करें। माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं वो शुरू करें, लेकिन ये मुद्रा पहले लगाएं, यानी 5 मिनट पहले आपको समय देना होगा। तो सिंपल जिसे हम हाथ जोड़ते हैं उसी तरीके से पद्म मुद्रा लगा लें आप। पद्म मुद्रा लगाने के बाद मैं फिर से कहता हूँ, ये देख लीजिए, ये ऐसे हाथ जोड़ लिया और ये ऐसे, ये मुद्रा लगा लें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, रोक के रखें, जब दम घुटे तब सांस छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम हो गया तो आपका अभ्यास खत्म हो गया। इसके बाद माता लक्ष्मी की जो आप पूजा अर्चना, व्रत उपवास कर रहे हैं वैसे करिए। भगवान नारायण के जो व्रत पूजा उपवास कर रहे हैं वैसे आप करिए। आपको ऐसा लगेगा कि पहले आप सालों साल माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जो भी अनुभव आता होगा, लेकिन ये पद्धति 5 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ने से आपको लगेगा कि अनुभव आपका बढ़ गया है, अनुभूति बढ़ गई है, एहसास बढ़ गए हैं, बदलाव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आपको एहसास होगा।
मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के साथ जब भी प्राण शक्ति जोड़ी जाती है तो उन शक्तियों को तुरंत विध्वंसक भी बनाया जा सकता है और समाज के कल्याण के लिए उपयोगी भी बनाया जा सकता है। इसलिए मुद्राओं के रहस्य को आप समझते जाइए, इनको अपने जीवन में आत्मसात करते जाइए। सिंपल नियम है, ये है कि आप इसका उपयोग करें। अगर आपको लाभ महसूस होता है तो अपने पूजा पाठ में इंक्लूड करें। अगर आप लाभ नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये बहुत काम की चीजें होती हैं। और पहले ये हुआ करता था, जब गुरुजी हम लोग को सिखाया करते थे तो मुद्रा नहीं बताया करते थे, नॉर्मल ढंग से मंत्र की साधना बताया करते थे कि आप करो। काफी वर्षों के बाद फिर उन्होंने ये विधि को ऐड किया। उन्होंने कहा कि आप मुद्रा लगाओ। तो हम लोगों ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आप तो पहले भी बता सकते थे कि मुद्रा लगा के कोई चीजें करें। तो गुरुजी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। सिर्फ कहने का अर्थ ये है, मैं चाहता हूं कि आप करें, बस मैं चाहता हूं। और ये आप इसलिए करें कि अगर आपको लाभ मिलता है तो आप कंटिन्यू करें, अगर लाभ नहीं मिलता तो छोड़ दें। आपको लाभ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आशा है ये विधि आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। धन्यवाद।